एक बार की बात है, एक घने जंगल में दो प्यारे पांडा भाई रहते थे। उनमें से बड़े का नाम पप्पू था और छोटे का नाम चुटकी। पप्पू बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि चुटकी बहुत ही चंचल और शरारती था। दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे और जंगल में खेलते कूदते हुए अपना समय बिताते थे। एक दिन की बात है, चुटकी ने पप्पू से कहा, भैया, आज हम जंगल के उस पार वाले बांस के जंगल में चलते हैं। वहाँ बहुत स्वादिष्ट बांस मिलते हैं। पप्पू ने मना करते हुए कहा, नहीं चुटकी, वह रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ शेर और अन्य जंगली जानवर रहते हैं। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन चुटकी ने पप्पू की बात नहीं मानी और वह चुपके से बांस के जंगल की ओर चल पड़ा। जब पप्पू को पता चला कि चुटकी अकेले चला गया है तो वह बहुत चिंतित हो गया। वह तुरंत चुटकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए ने पूछा, पप्पू, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने कहा, मेरा छोटा भाई चुटकी बांस के जंगल में चला गया है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। कछुए ने कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन सावधान रहना, वहां बहुत खतरे हैं। पप्पू ने कछुए को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। पप्पू ने सोचा कि कैसे नदी पार की जाए। तभी उसे एक हाथी दिखाई दिया। हाथी ने पूछा, क्या बात है पप्पू, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने कहा, मुझे नदी पार करनी है लेकिन कोई रास्ता नहीं है। हाथी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। हाथी ने अपनी सूंड से पप्पू को उठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। नदी पार करने के बाद पप्पू ने हाथी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अब वह बांस के जंगल के करीब पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने चुटकी को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे चुटकी आवाज सुनाई दी। चुटकी एक पेड़ पर चढ़ गया था और नीचे एक शेर उसे घूर रहा था। पप्पू ने देखा कि चुटकी मुसीबत में है और उसे बचाने की जरूरत है। पप्पू ने शेर से कहा, शेर महाराज, कृपया मेरे भाई को छोड़ दीजिए, वह नादान है और उसे माफ कर दीजिए। शेर ने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। पप्पू ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? शेर ने कहा, मुझे तुम्हारे जंगल का सबसे स्वादिष्ट बांस चाहिए। पप्पू ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए स्वादिष्ट बांस लेकर आऊंगा। पप्पू तुरंत अपने जंगल में वापस आया और सबसे स्वादिष्ट बांस तोड़कर ले आया। उसने बांस शेर को दिया और शेर ने चुटकी को छोड़ दिया। चुटकी ने पप्पू से माफी मांगी और कहा, भैया, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुसीबत में पड़ गया, मुझे माफ कर दो। पप्पू ने चुटकी को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब से हमेशा मेरी बात मानना। दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद चुटकी ने कभी भी पप्पू की बात नहीं टाली और दोनों भाई हमेशा साथ रहने लगे। वे जंगल में खेलते, बांस खाते और एक दूसरे का ख्याल रखते। उनकी ये कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई और सभी जानवर उनकी मित्रता और भाईचारे की मिसाल देने लगे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया। सभी जानवरों को दावत में आमंत्रित किया गया। पप्पू और चुटकी भी दावत में शामिल हुए। दावत में सभी जानवरों ने खूब मस्ती की और स्वादिष्ट भोजन किया। दावत के अंत में शेर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं जंगल का राजा बनने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में हूँ। सभी जानवरों ने सोचा कि शेर किसे चुनेगा। तभी शेर ने कहा, मैंने पप्पू और चुटकी को देखा है। उनमें नेतृत्व क्षमता, बुद्धिमत्ता और साहस है, इसलिए मैं उन्हें जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। सभी जानवरों ने खुशी खुशी इस घोषणा का स्वागत किया। पप्पू और चुटकी ने जंगल की जिम्मेदारी संभाली और सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाया। उनकी कहानी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई और सभी जानवर उन्हें प्यार और सम्मान देते थे। इस तरह दोनों भाई ने मिलकर जंगल में खुशहाली और शांति स्थापित की और हमेशा के लिए एक मिसाल कायम की।